5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2023, जिसके रिवाइज शेड्यूल का दुनिया भर के क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे थे। दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स जिन्होंने जनाब इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना था, वो भारत से शदीद नाराज थे क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड रिवाइज्ड शेड्यूल की अनाउंसमेंट ही नहीं कर रहा था। लेकिन बिलाखिर आज जनाब अब से चंद मिनट पहले कहा जाए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी जो है उन्होंने रिवाइज्ड शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। इस जनाब वर्ल्ड कप 2023 के इनिशियल शेड्यूल और रिवाइज शेड्यूल के मुताबिक 9 मैचेस ऐसे हैं जिनको जनाब रीशेड्यूल किया गया है, और इन 9 मैचेस में 2 मैचेस ऐसे हैं कि जिनकी वजह से जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड से अब नाराज होने जा रहा है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हवाले से पहले भी ये इतलात आई थी कि जनाब चूंकि जो भारत की मिसमैनेजमेंट है वर्ल्ड कप 2023 को लेकर, उसके हवाले से इन्होंने आईसीसी से बाकायदा कंप्लेन की है। और अब जनाब जो रिवाइज शेड्यूल के अंदर तारीखी ब्लंडर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मारा है जनाब, उसको लेकर जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो मजीद जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके जो कान है वो भी लाल कर सकता है। और ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान पे तो आप कह देते हैं ना कि जनाब पाकिस्तान की क्या मजाल है, तो भाईजान इंग्लैंड जो है ना वो चाहे भारत से कम पैसे कमाता है और इंग्लैंड अपने जो जनाब नजरियाती टकराव है या अपने मुफादात की जब बात आएगी ना तो वहां पर स्टैंड लेगा, वहां पर वो भारत के सामने झुकेगा नहीं। सो आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा कि रिवाइज शेड्यूल के अंदर किस तरह से जनाब एक और ब्लंडर जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मार दिया है, किस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। और भारत जो खुद को कहता है कि जनाब हम सबसे सेफ एंड सिक्योर मुल्क हैं, वहां पर टीमों के लिए क्या क्या खतरात लायक है, ये आज की वीडियो में सारी डिटेल्स एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल शेड्यूल सामने आ गया है, जो रिवाइज शेड्यूल के आने के बाद तो फिर जनाब वर्ल्ड कप 2023 की जो टिकटें हैं वो कब से अवेलेबल होंगी। पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यह कहा गया था कि जनाब 10 अगस्त से जो वर्ल्ड कप 2023 है उनकी जो टिकटों की जनाब खरीदो फरोख्त है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अब जनाब इतलात जो आ रही हैं वो ये है कि जनाब जो वार्म अप मैचेस हैं और जो नॉन इंडियन मैचेस हैं उनकी जो फरोख्त होगी वो होगी 25 अगस्त से, और ये 7 जनाब हिस्सों में 7 सीरीज में जो वर्ल्ड कप 2023 की टिकटें हैं वो तकसीम की जाएंगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जनाब नॉन इंडियन मैचेस जो हैं वो 25 अगस्त से उनकी टिकट अवेलेबल होंगी। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का जो मेगा क्लैश है, मदर ऑफ ऑल मैचेस है, उसकी टिकट जो है वो 3 सितंबर को अवेलेबल होगी। और मैं ये यहां पर ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि 3 सितंबर से वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 3 सितंबर को जब टिकट फरोख्त के लिए जनाब ऑनलाइन उसकी फरोख्त शुरू होगी तो चंद मिनटों के अंदर जनाब जो टिकट है वो जनाब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिर ब्लैक के अंदर ही टिकटें बिकेंगी। सो अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का भारत के अंदर बैठकर मैच देखना चाहते हैं तो फिर जनाब 3 सितंबर को जो तारीख है उसको अपने कैलेंडर पर मार्क कर लें। इसके बाद फाइनल्स और सेमीफाइनल्स की जो टिकटें हैं वो 15 सितंबर से जनाब अवेलेबल होंगी। अब आते हैं जनाब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें, वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल अभी आया नहीं था और भारतीय मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया था कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 जो है वो भारत ही जीतेगा। और भारतीय मीडिया का एक सेक्शन जो था वो तो यहां तक जनाब मतलब गुरूर में डूब चुका था कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 को मतलब करवाने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे ही भारत को जनाब जो ट्रॉफी है वो दे दें, क्योंकि हमने 2011 में अपने होम ग्राउंड पर जो वर्ल्ड कप है वो जीता था और अगेन इस दफा हम वर्ल्ड कप जो है वो घर से बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन अब जनाब भारत के जो बड़े स्टार हैं रवि अश्विन, जो 2011 की जो भारत की विजय टीम थी उसका भी हिस्सा थे, उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक बड़ी मुजाहिका खेज कहें या एक बड़ी हैरत अंगेज बात कहे तो वो कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब हर इवेंट से पहले जो भारत है उसको फेवरेट करार देते हैं, जो जनाब बड़े बड़े लेजेंड्स हैं या जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो भारत को फेवरेट कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं ताकि उनके ऊपर से जो कंट्रीज कह रही होती है उनके ऊपर से जो प्रेशर है वो ईज अप हो जाए। भाई इससे बड़ा कोई मजाक रवि अश्विन साहब कर नहीं सकते थे। उसके बाद जो अपने जनाब जो वीडियो का दूसरा सेक्शन है
उसके अंदर फिर उन्होंने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बड़ी खतरनाक है। और ऑस्ट्रेलिया ने जनाब आईपीएल शुरू होने से पहले मार्च के महीने में जब भारत को उसके होम ग्राउंड पर मात दी थी, 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज 2-1 से जीती थी, तो फिर भाईजान वहीं पे पता चल गया था कि अगर स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप हो, स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप हो, तो फिर भारत जो है वो अपने घर पर भी हार सकता है, चाहे कंडीशन जितनी भी उनको फेवर करें। तो भाईजान अब उन्होंने कह दिया है कि ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। और बाकी जो इंग्लैंड, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड है उसका उन्होंने नाम नहीं लिया। 2 बातें उन्होंने की, एक ये की कि हमें जानबूझकर जनाब फेवरेट करार दिया जाता है ताकि प्रेशर इज अप हो सके उन कंट्रीज पर, और दूसरा जनाब इस दफा वर्ल्ड कप में भारत उतना सेटल नहीं है जितना कि ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ा खतरनाक खेल रही है। सो जनाब भारतीय मीडिया का वो सेक्शन जो पहले ही ये बातें कर रहा था कि जनाब वर्ल्ड कप हमारा है, उनका अब मुंह बंद हो जाना चाहिए और उनको ये ग्राउंड रियलिटी समझ लेनी चाहिए कि भाईजान इस वक्त उनके पास जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, जो पूल ऑफ प्लेयर्स उनके पास है, जो सेट उनके पास अवेलेबल है, वो इंटरनेशनल सतह पर जनाब जो बड़े इवेंट जीतने की सलाहियत है वो नहीं रखते। इसी हवाले से युवराज सिंह ने भी एक स्टेटमेंट दी थी। युवराज सिंह ने कहा था रोहित शर्मा के पास एमएस धोनी जैसे लड़के नहीं है, और ये फैक्चुअल बात है कि जनाब विराट कोहली एक हैं, शुभमन गिल है, हार्दिक पांड्या, और बॉलिंग लाइनअप क्या की जाए तो मोहम्मद सिराज के अलावा तो बॉलिंग लाइनअप में कोई बंदा ही नहीं है इनके पास। तो इसलिए जनाब ग्राउंड रियलिटी यही है कि भारत का इस दफा वर्ल्ड कप 2023 जीतना जनाब इंतहाई मुश्किल है। अब आते हैं जनाब असल खबर की जानिब। देखें वर्ल्ड कप 2023 का रिवाइज शेड्यूल मैंने आपको मतलब तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये कहा था कि जो कुछ बोर्ड्स हैं वो भारत से नाराज हैं। उस वक्त बड़ी जनाब गालियां नीचे पड़ी थी। खैर अब रिवाइज शेड्यूल आया है, इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश। मैं आपको बताता हूं कि ब्लंडर क्या मारा है। इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच जनाब 10 अक्टूबर को हेल्ड किया जाएगा। पहले जनाब ये मैच था डे नाइट यानी कि 2 PM पे शुरू होना था, लेकिन अब ये मैच जनाब इन्होंने मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया है। डे मैच है और 10 AM पे 10 AM पे ये मैच स्टार्ट होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। उसके बाद पाकिस्तान का मैच 12 अक्टूबर को श्रीलंका के साथ शेड्यूल था। ये मैच जनाब आ गया है अब 10 सितंबर को, और 2 PM पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 2 बजे ये मैच जो है वो खेला जाएगा। ये डे नाइट मैच होगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये मैच भाईजान शेड्यूल था 13 अक्टूबर को, लेकिन इसको भी एक दिन पहले जनाब शिफ्ट कर दिया गया है, रीशेड्यूल कर दिया गया है। 12 अक्टूबर को अब ये डे नाइट मैच जो है वो खेला जाएगा। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश मैच था, ये 14 अक्टूबर को शेड्यूल था। अब ये 13 अक्टूबर पे डे नाइट मैच जो है वो बन चुका है। यहां पे डे नाइट को कंफर्म करना पड़ेगा कि ये 13 को ही, सॉरी हाँ 13 को ही ये डे नाइट मैच है। उसके बाद जनाब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच है वो 15 अक्टूबर को था, लेकिन अहमदाबाद में चूंकि नवरात्रि के इवेंट के हवाले से बातें हो रही हैं तो ये मैच जो है वो 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान मैच जो पहले 14 अक्टूबर को शेड्यूल था ये 15 अक्टूबर पर जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश मैच जो 12 नवंबर को शेड्यूल था ये 11 नवंबर पर शेड्यूल कर दिया गया है। और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो पहले 12 नवंबर पे शेड्यूल था ये 11 नवंबर पर शेड्यूल कर दिया गया है। और इंडिया वर्सेस नीदरलैंड जो पहले 11 नवंबर पे था इसको 12 नवंबर पर कर दिया गया। अब देखा जाए तो जनाब जो 11 वाले थे 12 वाला मैच था वो 11 पे शिफ्ट हो गया, और जो 12 वाला मैच है वो 11 पर शिफ्ट हो गया भारत का। लेकिन इसमें ब्लंडर मारा गया। देखें इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के मैच के हवाले से अगर बात की जाए तो कोलकाता में ये मैच खेला जाना है 11 नवंबर को। अब ये खेला जाएगा, लेकिन 11 नवंबर से पहले 8 नवंबर को इंग्लैंड ने नीदरलैंड के साथ एक मैच खेलना है, वो भी पुणे में। पुणे और कोलकाता का जब डिस्टेंस मेजर किया जाता है, जब फ्लाइट टाइम देखा जाता है तो गूगल के मुताबिक वो 2 घंटे और 35 मिनट के करीब जो टाइम है वो बता रहा है। यानी कि डे नाइट मैच जो है वो 8 नवंबर को इंग्लैंड खेलेगा। उसके बाद जनाब वो रात को ही टीम पैकिंग करेगी, रात को ही ट्रैवल करेगी, 9 पे जनाब वो पहुंचेगी और 9 को वो अगेन वार्म अप होंगे, 10 को अगेन वार्म अप होंगे। वो रेस्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कोई कमजोर टीम तो है नहीं, तो फिर जनाब 11 को उनको मैच खेलना पड़ेगा। यहां पर जो इंग्लैंड है वो अगेन भारत से नाराज हो सकता है। इसमें एक और जनाब जो ब्लंडर मारा गया है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश। भजन इंडिया का जो मैच है वो आपने 12 पे क्यों शेड्यूल किया है? मसला सिर्फ यही था ना कि कोलकाता में सिक्योरिटी का इशू है। चले हम मान लेते हैं
कि सिक्योरिटी की वजह से आपने किया। आप तो कहते थे सेफ एंड सिक्योर है भारत, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से यार आपको करना पड़ गया, हम इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन जो जनाब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच 12 को था, वो मैच जनाब आपने 11 पे शिफ्ट क्यों किया? और आप ये भी नहीं कह सकते कि जनाब जो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा उसकी वजह से इंडिया वर्सेस नेदरलैंड मैच की जो व्यूअरशिप है वो कम होगी, क्योंकि इंडिया वर्सेस नेदरलैंड का जो मैच है वो कम व्यूअरशिप वाला है, जबकि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश वाला जो मैच है वो ज्यादा व्यूअरशिप वाला है। सो दोनों मैचेस आपने 11 पर करवा लिए, अपना मैच 12 पर इसलिए करवाया ताकि अगर स्टार्ट पर आपको पॉइंट्स आपके पास कम हो तो आपको आखिरी दिन पर पता हो कि आपने मैच जो है वो कितने रन से या कितने मार्जिन से जीतना है। सो अपने आप को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जनाब ये पूरा जो रिवाइज शेड्यूल है ना, ये भारत ने स्केड्यूल किया। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि जनाब सिक्योरिटी की वजह से नहीं किए जा रहे, बल्कि जनाब कुछ पंडित हैं जिन्होंने ये कह दिया कि फलानी तारीख पर अगर आप खेलेंगे तो फिर आप जनाब मैच जो है वो हार जाएंगे, इसलिए भारत ने डर कर जनाब जो स्केड्यूल है वो चेंज किया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।